दूर पहाड़ों के बीच बसा एक प्राचीन मंदिर, जहां लोगों का जाना माना था। कहते हैं वहां देवता नहीं, कोई और विराजता था। हर 100 साल में मंदिर जागता था और कोई न कोई बलि लेता था। रात के 12:30 बजे थे। हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी, सीलन, धूप और किसी सड़े हुए मांस जैसी। गांव के आखिरी घर के पास एक बूढ़ा आदमी बैठे बैठे कांप रहा था। उसके हाथ में एक ताबीज था और आंखों में डर। फिर कोई गया है मंदिर की ओर। वह बुदबुदाया। उसके शब्द हवा में खो गए। दूर पहाड़ियों के बीच मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियों के पार किसी ने घंटी बजाई। गांव के लोग ठिठक गए। बच्चों के रोने की आवाजें घरों के अंदर तेज हो गईं। कोई दरवाजा नहीं खुला, किसी ने झांका तक नहीं, क्योंकि सभी जानते थे जो रात के बाद मंदिर की घंटी बजाता है वह सुबह तक जिंदा नहीं लौटता। अगली सुबह गांव में एक जीप आकर रुकी। उससे 3 लोग उतरे। वेदांत सिंह, पुरातत्व विभाग का वरिष्ठ शोधकर्ता, रिया कश्यप, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, आदित्य, लोककथाओं और मिथक पर शोध करने वाला लेखक। ये जगह बिल्कुल हमारे शोध के लायक है, रिया उत्साहित होकर बोली। बूढ़ा पंडित, जिसे गांव वाले बाबा प्रहलाद कहते थे, चुपचाप उन्हें देख रहा था। जिसे बचना हो वो इस मंदिर के बारे में सवाल नहीं पूछता, उसने धीमी आवाज में कहा। वेदांत मुस्कुराया। हम अंधविश्वास के शोधकर्ता है बाबा, शिकार नहीं। बाबा प्रहलाद हंसे नहीं, बस बोले, यहां अंधविश्वास नहीं, अंधकार है। दोपहर को वेदांत, रिया और आदित्य पहाड़ियों की ओर बढ़े। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता जंगल और चट्टानों से होकर गुजरता था। रास्ते भर अजीब सी चुप्पी पसरी थी। मंदिर की पहली झलक ही रिया के कदम रोक गई। टूटी हुई दीवारें, काली पड़ी मूर्तियां और दरवाजे पर सूखे खून जैसे निशान। ये खून है, आदित्य ने धीमे स्वर में कहा। वेदांत ने टॉर्च की रोशनी डाली। वो खून नहीं था, वो सूखा हुआ राख था। लेकिन राख किस चीज की थी पता नहीं। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही सबकी सांसें रुक गईं। अंदर कोई देवी देवता नहीं थे, सिर्फ एक काली मूर्ति, मानव आकार में, जिसकी आंखों की जगह 2 गहरे गड़े थे। उस रात गांव में किसी ने दीपक तक नहीं जलाया। आकाश में बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। तीनों मंदिर के भीतर अपने अपने टॉर्च और कैमरे लेकर खड़े थे। अचानक जमीन हिली। मंदिर की दीवारों से राख झरने लगी। मूर्ति की आंखों के गड्ढों में लाल रोशनी जल उठी। रिया ने फुसफुसाया, ये पावर सोर्स नहीं, कुछ और है। फिर घंटी बजी, मगर इस बार आवाज मंदिर के अंदर से आई थी। मंदिर के फर्श पर उकेरे निशान चमकने लगे। एक बड़ा गोल चक्र बना जो खून जैसा लाल था, लेकिन तरल नहीं, सिर्फ रोशनी। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, ये बलि स्थल है, आदित्य ने कहा। वेदांत ने जमीन छुई। वहां खून नहीं था, किसी के शरीर की राख थी। उसी वक्त दीवार के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, लेकिन इंसानों जैसी नहीं, भारी, गूंजती हुई, जैसे कोई पत्थर चल रहा हो। बाबा प्रहलाद ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सच बताया। ये देवता का मंदिर नहीं था, यहां कभी एक राक्षसी सत्ता को कैद किया गया था। हर 100 साल में ये जागती है और अपने लिए एक बलि मांगती है। उन्होंने एक पुरानी किताब खोली जिस पर लिखा था, अंतर्यामी नरक देवता तृप्त होता है भय से, और जीवित देह की राख से। तीनों शोधकर्ता वापस मंदिर गए, क्योंकि अब सिर्फ शोध नहीं बचा था, जिंदा बचना था। आधी रात को 3 बार घंटी बजने लगी। गांव की औरतें रो पड़ी। तीसरी घंटी का मतलब है अंतिम बलि की मांग। बाबा प्रहलाद ने कहा। गांव का एक आदमी गायब हो चुका था। किसी ने उसे मंदिर की सीढ़ियों पर खींचे जाने की आवाज सुनी थी, लेकिन कोई देखने नहीं गया। वेदांत ने तय किया, वह बलि नहीं होने देगा। वह अकेला मंदिर में घुस गया। मूर्ति की आंखें अब अग्नि की तरह चमक रही थीं। अचानक मंदिर की दीवारों से कालिक जैसे हाथ निकले और उसे पकड़ने लगे। वेदांत ने ताबीज हवा में उठाया और बोला, अगर तू प्राचीन शक्ति है तो मैं भी ज्ञान की शक्ति हूं। रिया ने पीछे से नारियल तोड़कर रक्त चक्र पर फेंक दिया। चक्र टूट गया। मूर्ति चीखी। मंदिर कांप उठा और सब शांत हो गया। अगली सुबह सब सामान्य था। मंदिर स्थिर था, मूर्ति काली और शांत। गांव वाले खुश थे। मंत्रोच्चार हो रहे थे।
पर आदित्य ने देखा मूर्ति के पैर के नीचे एक ताजा नारियल रखा था। उसने धीरे से कहा, किसने रखा? किसी ने जवाब नहीं दिया। मंदिर फिर सो गया, या शायद नहीं। साल बीत गए, मंदिर बंद कर दिया गया। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन एक नए पर्यटक ने रास्ता ढूंढ लिया। वह अंदर गया और घंटी फिर एक बार बजी। फिर वही आवाज गूंजी और मंदिर अब सोया नहीं था। समाप्त। या अब सिर्फ शुरू हुआ है। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। इस कहानी का पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। धन्यवाद।